ठोसों में प्रसार के अंतर्गत हम देखेंगे रेखीय प्रसार गुणांक अल्फ़ा और आयतन प्रसार गुणांक गामा में क्या संबंध है, किस तरीके से गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा बनता है। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फ़ा और आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध। इसके लिए हमें एक ठोस घन को लेना होगा जिसकी भुजा की लंबाई L है। तो फिर ऐसे में जो ठोस घन हम ले रहे हैं उसकी भुजा की लंबाई L है, तो उसका आयतन डेफिनेटली क्या होगा, V इज इक्वल टू L गुणा L अर्थात L क्यूब होगा। तो इसके ताप को जब हम डेल्टा T बढ़ाते हैं तो इसकी भुजा जो है वो L प्लस डेल L बढ़ जाती है, मतलब L से L प्लस डेल L हो जाती है। ठीक है, पहले भुजा कितनी है, L है, ताप को डेल T बढ़ाएंगे तो भुजा क्या हो जाएगी, L प्लस डेल L, मतलब हर एक भुजा में क्या होगा, डेल L की वृद्धि होगी। तो ऐसे में अगर हम बात करें कि घन का शुरू में आयतन क्या था, तो V इज इक्वल टू L क्यूब था। अब आपने क्या करा, ताप को डेल्टा T बढ़ाया और सपोज आयतन में वृद्धि डेल्टा V हुई, तो बाद का आयतन क्या हो जाएगा, बाद का आयतन हो जाएगा V प्लस डेल V। भाई आयतन V था, ताप डेल T बढ़ाया तो आयतन डेल V बढ़ गया, तो V प्लस डेल V हो गया। और हमने कहा भुजा जो है वो L प्लस डेल L हो जाती है, तो L की जगह आप लिख देंगे L प्लस डेल L और उसका क्यूब। देखिए फिर से बात करते हैं, एक ठोस घन लिया है जिसकी भुजा क्या है, L है। आपने क्या किया, उसका आयतन हो गया V इज इक्वल टू L क्यूब। ताप को डेल T बढ़ाया, भुजा L प्लस डेल L हो गई। ताप डेल T बढ़ाया तो आयतन भी डेल V बढ़ गया, तो ताप बढ़ाने पर आयतन हो गया V प्लस डेल V और ये हो गया L प्लस डेल L का क्यूब। मतलब शुरू में V इज इक्वल टू L क्यूब रखिएगा और डेल्टा T से ताप बढ़ाने पर V पे भी आप बढ़ाइएगा और L पे भी बढ़ाइएगा, तो V पे डेल V बढ़ाइएगा और L पे डेल L बढ़ाइएगा। क्यूब है तो क्यूब ऐसा कैसा लिख दीजिएगा। अब A प्लस बी के क्यूब का सूत्र आपको खोलना है जो यहाँ दिया हुआ है। A प्लस बी का क्यूब क्या होता है, A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर। यहाँ A की जगह L लिखा है और B की जगह डेल L लिखा है, तो आप इस तरीके से खोलेंगे A क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। तो चलिए खोलना शुरू करते हैं। तो ये हो गया, देखिए V के प्लेस पर आप L क्यूब यहीं लिख दीजिए, कोई बात नहीं, प्लस डेल V हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए इसको खोलेंगे तो A क्यूब मतलब L क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब डेल L क्यूब प्लस 3A स्क्वायर मतलब क्या हुआ है 3L स्क्वायर इंटू B मतलब डेल L प्लस 3A मतलब 3L इंटू बी स्क्वायर मतलब डेल L स्क्वायर। तो ये देखिए A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर। तो A के प्लेस पर L लिखा है और B के प्लेस पर डेल L लिखा है, आप सूत्र में मान भर दीजिएगा तो ये हो जाएगा A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर। चलिए अब मैं सूत्र हटा देता हूँ नीचे वाला। अब देखिए जो कटता है वो काट दीजिए, तो L क्यूब से L क्यूब काट दीजिए, जो बचे उसको लिख दीजिए। तो क्या बचा देखिए आप, डेल V इज इक्वल टू डेल L का क्यूब प्लस 3L स्क्वायर डेल L प्लस 3L डेल L स्क्वायर। अब यहाँ बड़ी मज़ेदार बात आप कहना कि ये डेल L तो बहुत छोटी राशि है, तो इसकी जितनी भी बड़ी घातें होगी, जैसे एक यहाँ लिखिए डेल L स्क्वायर लिखा है, यहाँ डेल L क्यूब लिखा है, तो या तो ये अकेली होगी तब भी नगण्य होगी, और अगर ये किसी संख्या के गुणा में होगी तो उसको भी ये क्या कर देगी, नगण्य कर देगी। तो इसका मतलब डेल L बहुत छोटी राशि है और इसकी बड़ी घातें नगण्य मान देगी, तो इनको आप हटा दीजिए। तो अब आपके पास तो केवल ये बीच वाला मान बचा है जिसमें डेल L की केवल एक घात है। तो डेल V का मान क्या आ जाएगा आपका 3L स्क्वायर इंटू डेल L, ये आपका डेल V हो गया आयतन में परिवर्तन। अब आपको लेना है आयतन प्रसार गुणांक से शुरू करना, गामा से शुरू करना और रेखीय प्रसार गुणांक में उत्तर लाना है। तो यहाँ से शुरू करिए आयतन प्रसार गुणांक गामा, तो ये हो जाता है आयतन प्रसार गुणांक गामा हो जाता है आयतन में परिवर्तन मतलब आपका डेल V, और बटे लिखेंगे आप प्रारंभिक आयतन गुणित ताप वृद्धि। तो प्रारंभिक आयतन है V और ताप वृद्धि है डेल T। देखिए फिर से आयतन प्रसार गुणांक गामा बराबर आयतन में परिवर्तन डेल V बटे प्रारंभिक आयतन V, ये प्रारंभिक या शुरू में आयतन, और इंटू ताप वृद्धि, ये सूत्र होता है। अब ये डेल V आप निकाल चुके हैं, इसको यहाँ रखना है। आप चाहें तो शुरू में ही लिख दीजिए आयतन प्रसार गुणांक गामा बराबर डेल V बटे V डेल T, तब भी आपको पता चल जाएगा कि डेल V का मान निकालना है ना। तो उसके बाद ये वाला काम कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले डेल V निकाल लीजिए और उसके बाद इसमें यहाँ मान भर दीजिए। तो अब डेल V का मान ये वाला लिख दीजिए 3L स्क्वायर इंटू डेल L रख दीजिए यहाँ पे इस जगह, और V की जगह भी वापस से आप L क्यूब रख देना क्योंकि आपके पास गुंजाइश है यहाँ पे रखने की। तो फिर आयतन प्रसार गुणांक आपका क्या हो जाएगा, डेल V की जगह क्या हो गया
3l² इंटू डेल्टा एल, ये लिख दिया आपने, और बटे v की जगह l³ इंटू डेल्टा टी। अब देखिए अगर कुछ कट रहा हो तो काट देना आप। देखिए l² से l³ l बार कट जाएगा, बाकी कुछ नहीं कट रहा, उसको ऐसा कैसा लिख दीजिए। तो आपका गामा बराबर हो जाएगा, देखिए 3 तो रहेगा और उसके बाद इंटू डेल्टा एल हो जाएगा। l² पूरा कट गया यहाँ नीचे से, और नीचे l बचेगा, l इंटू डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ l³ है यहाँ l² है, तो एक l नीचे बच जाएगा। अब ध्यान से देखिए आप, गामा बराबर 3 इंटू डेल एल अपान एल डेल टी, लंबाई में परिवर्तन बटे शुरू की लंबाई या प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप वृद्धि, ये आपका रेखीय प्रसार गुणांक है, इसको आप अल्फा बोलते हैं। तो ये गामा इजिकल टू हो जाएगा, देखिए जैसे आप यहाँ पर गामा लिखते हैं ना, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन गुणित ताप वृद्धि, ऐसे ही लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप वृद्धि को अल्फा बोलते हैं। आयतन में यही बात लिखते हैं तो इसको आयतन प्रसार गुणांक बोलते हैं, और लंबाई में यही बात लिखते हैं तो इसको रेखीय प्रसार गुणांक बोलते हैं। तो ये 3 इंटू अल्फा हो जाएगा। तो गामा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3 इंटू अल्फा, मतलब जो आयतन प्रसार गुणांक है वो बराबर होता है 3 गुणित रेखीय प्रसार गुणांक के। और इनकी जो डेफिनेशंस वगैरह है 1 से 3 बनाने का जो टेक्निक है वो मैंने अभी हाल ही में संपन्न हमारी लाइव क्लास के अंदर आपको बताया है, तो आप लाइव क्लासेस में जाकर उसको डेफिनेशंस को भी देख सकते हैं। और सारे वीडियोस के लिए, पूरे कोर्स के लिए आप चैनल पर जाकर अपने वीडियोस को देख सकते हैं। धन्यवाद।